मैं डॉक्टर अमित गांगुली पिछले 30 साल से भोपाल शहर में ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस का अर्थ होता है नाक के झिल्ली में सूजन आ जाना। ये सूजन किसी संक्रमण से भी हो सकता है या एलर्जी से हो सकता है। संक्रमण का मेन कारण वायरल इन्फेक्शन है और एलर्जी जो है वो कुछ सूक्ष्म कणों से या खाने पीने से एवं कुछ दवाइयों से हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो है जैसे छींके आना, नाक कान एवं गले में खुजली होना, नाक का बंद होना, नाक से पानी आना इत्यादि हो सकता है। और कभी कभी नाक के पीछे से गले में पानी आता है जिससे कि गला खराब होता है। इसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। किसको हो सकता है? आम जनता में करीब 20% को एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जिनको अस्थमा और एक्जिमा हो, स्किन की एलर्जी हो, उनको एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उम्र में किसी भी उम्र में ये शुरू हो सकता है, पर बच्चों और युवावस्था में ये अधिकतर पाया जाता है। पूरे जीवन काल में ये घटता बढ़ता रहता है। कारण क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस नाक के ऊतकों की प्रतिक्रिया है जो कि हवा में तैरते एलर्जेंस यानी जिनसे हमको एलर्जी होती है। इस तरह के एलर्जेंस ही अस्थमा और एक्जिमा भी पैदा कर सकते हैं। शरीर में दो तरह के ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम मास्ट सेल और बेसोफिल्स कहते हैं, जो कि चुनौती देने पर हिस्टामिन एवं इस तरह के अन्य रसायनों को छोड़ते हैं। ये रसायन रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहित होते रहते हैं और नाक में पहुंचने पर एलर्जिक राइनाइटिस के सारे सिम्टम्स को उजागर करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। जैसा कि समझ में आता है, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कुछ विशेष सीजनों में होता है, सीजन्स में होता है, जैसे कि फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर। ठंड के पहले और ठंड के बाद जो जलवायु में परिवर्तन होता है वो एलर्जिक राइनाइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण पूरे साल भर बने रहते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस अधिकतर फूल, घास एवं अन्य परागों से होता है और पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस धूल, कॉकरोच, फंगस, एनिमल डेंडर, स्कैल्प्स एंड इस तरह की दूसरी चीज़ों से हो सकता है। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स अधिकतर एक्यूट होते हैं, जैसे कि छींके आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, खुजली होना, स्वाद में अंतर, चेहरे पे दर्द, गले में खराश, कान का बंद होना एवं नींद में व्यवधान हो सकता है। जबकि पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो साल भर रहता है उसमें एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है कि गले में खराश रहता है, जो कि नाक के पीछे से बह के आते हुए स्राव के कारण गले में उत्पन्न होती है। दूसरा, नाक का बंद रहना, ये भी पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम है। अब इसका निदान कैसे करें? हिस्ट्री एवं शारीरिक परीक्षण के अलावा रक्त परीक्षण से भी कुछ सुराग मिल सकते हैं, जैसे इसिनोफिल काउंट बढ़ा आता है ब्लड में, वैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है ब्लड में। दूसरा, साइनस का एक्सरे करवा के देख सकते हैं कि साइनस की झिल्लियों में सूजन है कि नहीं है। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा डेफिनेटिव टेस्ट है वो है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन में बहुत सारे एलर्जेंस का इंजेक्शन दिया जाता है छोटी छोटी मात्रा में और उसका रिएक्शन देखा जाता है। एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर जब रिएक्शन होता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। मतलब ये होता है कि उन सारी
चीज़ों से हमको एलर्जी है। अब इसका ट्रीटमेंट, इस बीमारी का इलाज दवाओं से तो होता ही है, पर संभावित एलर्जी के कारणों से बचना या उनसे दूर रहना नितांत ही आवश्यक है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में एवं फरवरी और मार्च के महीने में हवा में पराग की मात्रा अत्यधिक होती है। इस समय एलर्जिक सिम्टम्स होने के संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अतः इस समय मास्क पहन के बाहर निकलना या जहाँ तक हो सके घर के अंदर रहना कारगर साबित हो सकता है। विशेषकर दोपहर एवं शाम के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। कम हवादार एवं नम जगहों पर फफूंद या फंगस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए। मोटे पर्दे, गद्दे, बिस्तर आदि धूल को आकर्षित करते हैं, अतः इनका समय समय पे वैक्यूम क्लीनिंग होते रहना चाहिए। पालतू जानवर के फर, डेंडर, स्केल से दूर रहना चाहिए या हो सके तो उन्हें बेडरूम से बाहर रखना चाहिए। स्मोकिंग, कुछ परफ्यूम्स, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स आदि से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है, अतः इनसे बचना चाहिए। इस तरह दवाइयों एवं परहेज से हम एलर्जिक राइनाइटिस से बचकर एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।